तेरा बेटा बड़ा लायक है, तू इसे पढ़ने दे। कहने लगे चुप कर बे मौलवी, ये पढ़ेगा तो मैं रोटी कहां से खाऊंगी। इमाम साहब कहने लगे मुझे बताएगी तेरे घर का खर्चा कितना है। उसने एक लफ्ज तो है 3 दिनार का, एक रवायत ऐसे भी लिखी है बुजुर्गों ने, कहने लगी 40 दिरहम है। और अम्मा कहती मैंने जानबूझ के ज्यादा बताए, हालांकि मैं कनाब का खर्चा करती थी, लेकिन जब खुला डुला करे तो वो वाला खर्चा बताया। मैंने कहा 40 दिरहम खर्चा है, तू देगा? कहते इमाम आजम कहने लगे अम्मा तुझे लेने नहीं आना पड़ेगा, पहली से पहले तेरे घर में पहुंच जाया करेंगे, यकम से पहले आएंगे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 महीने नहीं, 20 साल तक। कहना आसान, बोलना आसान, सुनना आसान। 20 साल तक इमाम अबू मालिक के घर में खर्चा देते रहे, वो पढ़ते रहे। अम्मा कहने लगी तू मेरे बेटे को लगा तो लिया है, तो पढ़ के बनेगा क्या? हजरत इमाम आजम फरमाने लगे बादशाहों के तख्त पर बैठकर बादशाहों के साथ खाने खाया करेगा, उनके साथ बैठ के हलवा खाएगा, वक्त आएगा तू देखेगी। कहते मेरे इमाम इंतकाल कर गए, वक्त बीत गया। हारून रशीद ने मुझे बुलाया बगदाद में और कहा मैं आपको चीफ जस्टिस बनाने लगा हूं। कहते मैं खुशी से सजदे करने लगा, मैं चीफ जस्टिस बना। मैंने अपनी अम्मा को खत लिखा कि अम्मा बगदाद आ जा, तेरे बेटे को अल्लाह ने बड़ी शान अता कर दी है। फरमाते हैं हारून रशीद की बीवी बड़ी औलिया की उलमा की बड़ी फरमा बरदार थी, मोहब्बत करने वाली थी। उसने हलवा बना के भेजा, खाना बना के भेजा। हारून रशीद तख्त पे बैठ के खाने लगा तो कहने लगा इमाम साहब आप भी यहीं आ जाए मेरे साथ। कहते एक कोने में वो बैठ गया, एक में मैं बैठ गया, बीच में खाना रख लिया। इतनी देर में मेरी अम्मा भी पहुंच गई। 2 लुकमे खाए थे कि अम्मा आ गई। जब अम्मा ने मुझे तख्त पे बैठे देखा, एक यतीम, एक लवारस, एक बिन बाप का बच्चा, वो कल तक जो बहनों के लिए 4 दिनार नहीं ला सकता था, तख्त पे बैठ के जब रोटी खाते देखा तो अम्मा तड़प गई, रोई, चीखें मारी। मैंने कहा अम्मा क्या हुआ? कहने लगी बेटा मुझे तेरा उस्ताद याद आ गया है, उसने कई साल पहले कहा था इसे दीन का इल्म पढ़ने दे, इसे फकीह बनने दे, ये बहुत आगे जाएगा। देख आज अल्लाह ने तुझे कितनी शान अता की है। का बेटा ये कमाल तेरा नहीं, ये इमाम आजम अबू हनीफा का कमाल है।